जब 300 रुपए का सिलेंडर था तब प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करते थे। आज 800 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया। आज तो पता ही ना कहाँ बोल रही। लेकिन झांसा राम ने झांसा दिया और उस झांसे में फंस गए। बालक 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंसे, बुढ़े 15 लाख के चक्कर में फंसे। देश के गद्दार आ गए हैं तुम्हारे पास। इन गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की और हमें सड़क पे बैठा दिया। तुम्हें तो ये समुंदर में घेर देंगे। और रामदेव उसी गाय का मूत 90 रुपए लीटर बेच रहा, उसे सारे लेने को तैयार हैं। तुम्हारे रोजगार भी छीनेगा, तुम्हारा व्यापार भी छीनेगा, तुम्हारी कृषि भी छीनेगा, और अगर उसकी ताल लग गई तो तुम्हारी किडनी भी छीनेगा। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। इस बार संसद किसान आ रहा है, ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात आपने सुना, क्या कहेंगे? कुछ काम की बात देखी मन की बात में? नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन पत्रकारों ने मुझे बताया, आप जैसों ने। उसने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, नौकरी मत मांगो, नौकरी देने वाले बनो। तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के आइए आप लोग। मैं भी पूछता हूँ कि किसान तो आत्मनिर्भर था, उसका जमीन क्यों छीनता है, उसको सड़क पे क्यों लाता है, और रोजगार देने वाले कैसे बनेंगे हम कोई अडानी अंबानी हैं? किसको लोन मिलता है? किसान को लोन मिलता है। अगर उसे ट्रैक्टर लेना है तो पहले वो अपनी सारी जमीन गिरवी रखेगा, तब मिलेगा। और अगर किस्त ना दी तो किसान की जमीन नीलाम हो जाएगी। और व्यापारी को ऐसे ही लोन मिलता है और फिर वो लेके भाग जाता है, उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आज शाम में व्यापारियों से भी बात करेंगे मन की बात। आपको नहीं लगता है कि अभी रोजगार की बात करनी चाहिए और किसान बिल की बात करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, किसान की बात क्यों करेगा? है तो व्यापारियों का आदमी, है तो चौकीदार अडानी अंबानी का, तो भाई हमारी बात क्यों करेगा? और तुम्हारी क्यों करेगा रोजगार की? तुम तो रोजगार मांग रहे, और देना तो अगले ने सिक्का ही नहीं। उसने तो सीख के ही आया, बस लाओ जाओ देओ। देना नहीं है तुम्हें, लेगा। तुम्हारे रोजगार भी छीनेगा, तुम्हारा व्यापार भी छीनेगा, तुम्हारी कृषि भी छीनेगा, और अगर उसकी ताल लग गई तो तुम्हारी किडनी भी छीनेगा। महंगाई से आप भी परेशान? हर आदमी परेशान है। देश का हर नागरिक परेशान है भाई। बस एक तबका परेशान नहीं है, जिसके घर या तो हराम की दौलत आ रही हो, या रिश्वत की दौलत आ रही हो, या दलाली की दौलत आ रही हो, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। वरना जो मेहनत से कमाता है वो सब देश में परेशान है। और आज जनसत्ता की एक खबर आई है नई, मैंने पढ़ा है, जिनको इसने फ्री में सिलेंडर दिए थे, वो कौन सी योजना थी? उज्ज्वला योजना। आज वो सिलेंडरों को कबाड़ियों को बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप महंगा सामान लीजिएगा तब तो देश आगे बढ़ेगा, टैक्स दीजिएगा तो राफेल जैसी चीजें आएंगी, विकास होगा देश का। रोजगार किसी को दिए नहीं, सबकी खेती छीनने जा रहा, तो भाई पैसे कहाँ से आवेंगे? और उत्तर प्रदेश का तो बुरा हाल कि यहाँ के तो गन्ने के पैसे भी 1.5 साल हो गए। एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, बहुत सारा एक्सप्रेसवे बन रहा है। एक्सप्रेसवे बनेगा वो तो भाई, उसमें से उन्हें दलाली मिले है। अच्छा। गन्ने के पैसे में कहाँ से दलाली आओगी? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, वजह यह है कि ठंडी के मौसम की वजह से है। अब ठंडी है, अरे अब से पहले थी ठंडी तो। और दूसरी बात सुनिए, उस प्रधान को भी बता और उस प्रधानी को भी बता, जो स्मृति ईरानी को भी, कि यो ठंडी जब से बीजेपी आई तब से ही पड़ी, या पहली सरकारों में भी ठंडी पड़ी थी? गर्मी पड़ा करती। जब 300 रुपए का सिलेंडर था तब प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करते थे। आज 800 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हो गया। आज तो पता ही ना कहाँ बोल रही, वो कहाँ है हिंदुस्तान में भागी? बंगाल में है, चुनाव में लगी हुई है। बंगाल में? अच्छा, उत्तर के पसंद नहीं आए, दक्षिण में चली गई।
अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे बाढ़ उड़ रही है, शहरों में भी उड़ रही ममता है, के पीछे पड़े कि हुए किसानों ने अपनी सारी गेहूं की फसल बर्बाद कर दी ताकि अब जनता तक अन्न ही ना पहुंचे, अपने लिए रख लिया है किसानों ने। नहीं वो ऐसा कुछ है क्या? सच है क्या? कुछ किसानों ने कर दिया, हाँ। वो शब्दों में थोड़ा फेर हो गया था। सबको समझाया गया है कि कोई किसान ऐसा ना करे, तो मान जाएंगे सब। कुछ खराब हो गया। लेकिन राष्ट्र हित में वो लोग कह रहे हैं कि 100 रुपये पेट्रोल तो ले लेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं 1 तारीख से आप 100 रुपये दूध बेच रहे हैं, तो क्या लगता है लोग राष्ट्र हित में 100 रुपये दूध ले लेंगे? ये उनसे पूछो अच्छा, जो पेट्रोल 100 रुपए में लेना चाह रहे हैं राष्ट्रहित में। भाई ये कौन सा देशद्रोह का काम है 100 रुपए लीटर दूध बिक जाएगा? भाई एक बात बताओ, जो अमृत है, जिसके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा उसे भी दूध चाहिए, और जब बड़ा होगा चाय भी चाहिए, कैल्शियम के लिए भी दूध चाहिए, हर आदमी दूध पीता है। लेकिन लोग कह रहे हैं और सुन ले उसको तो 100 रुपए लीटर ले नहीं सकते, और रामदेव उसी गाय का मूत 90 रुपए लीटर बेच रहा, उसे सारे लेने को तैयार हैं। बंगाल में तारीख आ गई चुनाव की, क्या लग रहा है बंगाल में क्या होगा? अमित शाह तो बड़े चाणक्य हैं, आप लोग कुछ टकरा पाइएगा? अच्छा सब दुनिया में जो चाणक्य था वो नहीं रहा, तो इसकी तो औकात क्या है? ये भीड़ तो आ रही है अमित शाह की रैली हाँ? में, भीड़ आ रही है। भीड़ तो दिल्ली में भी आई थी, फिर तो पैसे जिसे मर्जी बुला लो। दिल्ली में भी भीड़ आई थी, और यही अमित शाह जिसे तुम चाणक्य कहते हो, घर घर मोंडे मोंडे पर्चे बांटता फिर रहा था। क्या हुआ? लेकिन भाजपा बेटी कही जा रही है वहाँ की, भाजपा जो है बंगाल की बेटी है। बंगाल की अगर असली बेटी है तो वो तो ममता है, भाजपा कहाँ से होगी बेटी? किसान जाएगा बंगाल? किसान बंगाल जाएगा, अपनी पंचायत करेंगे, जाएंगे। ये ताऊ कल स्पीकर साहब यहाँ से बोल रहे थे, जब उनको पार करना हो कटीले तार में रजाई डालो कूद जाओ। हाँ कहा मतलब क्या है? अरे तख्ती हैं? रखा कूदने चले जाएंगे, जाने में क्या? अरे यार हमने पहले ही बता दिया था, जिस दिन हमें दिल्ली जाना होगा है कोई नहीं रुकेगा, तो यही रास्ता कोई जरूरी है, बराबर में आनंद विहार का, उससे बड़ा उसका टायर ले आएंगे ऊपर डाल देने का। कितने रास्ते हैं। और जिस दिन हम जाएंगे, ये हमारे बेटे खड़े, उन्होंने कह दिया है कि हम मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे, तुम निकल जाना। टायर ले आएंगे, सारे गले ले, वो डाल बंगाल देंगे। का चुनाव होगा, क्या लगता है जो इतना लंबा खींच रहे हैं, 8 चरण बना रहे हैं? बेईमानी करने की हद होती है, बेईमानी करेंगे। ईवीएम से चुनाव होगा, क्या लग रहा है? ईवीएम पे कोई तो शक, फिर आप हार जाएगी, EVM तो भाजपा चोर जीत है। जाएगी तो आप कहेंगे कि ईवीएम से जीत गए। सत्ता में है। अरे हम तो पहले दिन से कहते आए, ईवीएम जिन्होंने बनाई है उनको विश्वास नहीं है, तो हम कैसे कर लेंगे? चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए ना, ईवीएम पे शक है तो चुनाव में ना जाए। हम चुनाव में कहाँ जा रहे? हम अपने किसानों को समझाने जा रहे, क्या समझाइएगा? हम अपनी पंचायत ना करें। समझाइएगा क्या चुनावी समय में, क्या समझाइएगा? हैं? चुनावी समय है, क्या समझाइएगा? अपने बिलों के बारे में बताओगे कि भैया उन्होंने करा है। देश के गद्दार आ गए हैं तुम्हारे पास, इन गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की और हमें सड़क पे बैठा दिया, तुम्हें तो ये समुंदर में घेर देंगे। कि हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें तो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा ना मानना। अब किसी को मरना ही है तो मैं कैसे बचाऊंगा? टिकैत साहब कह रहे हैं दिल्ली खबरदार, आ रहे हैं संसद घेरने, इस तरह के बयान से बचना नहीं चाहिए। क्यों? क्या जरूरी बचने की? उनसे ये कहा गया है कि दिल्ली वालों हम आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। अच्छा, ने अपने से मिर्च मसाला लगा दिया, खबरदार कर रहे हैं ना, खबरदार कर रहे हैं, डरा रहे खबरदार हैं। कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली खबरदार। हाँ तो जो नालायक हैं उनके लिए खबरदार, संसद में हम आ रहे हैं। संसद में नालायक है, क्या कह रहे हैं आप? संसद में तो सारे ज्ञानी लोग बैठते हैं, हाँ? ज्ञानी लोग। ज्ञानी होते आप लोग फैसला ले जाता है। फिर वही बात कहलवाना चाहते हो, जितने बलात्कारी हैं, जितने चोर हैं, भाई साहब 70% अपराधी हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, और जिसमें बलात्कार तक के मुकदमे हैं, तो वे अच्छे आदमी हैं, खराब है। तो 2 बार आप ही ने जिताया, क्यों जिताया फिर? हैं? 2 बार क्यों जिताया आपने? तुझे सारी चीज हमें दिखाई दे कि तुमने जिता दिए। अरे जिताए थे तो ठीक आदमी, लेकिन झांसा राम ने झांसा दिया अच्छा, और उस झांसे में फंस गए। गाना बना, उस गाने पे बालक 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंसे, बुढ़े 15 लाख के चक्कर में फंसे,
ताऊ लेकिन बंगाल के किसानों की तो इसमें भागीदारी नहीं दिख रही है, जो आप लोग आंदोलन चला रहे बंगाल के तो यहाँ कई सौ किसान आ लिए, अच्छा और जब ट्रेन नहीं चला रखी तो कैसे आओगा? अच्छा कितने बोले ना, कई बालूवाची नहीं बोलेंगे, बालूवाची हजारों नहीं किलोमीटर से दूर बंगाल है, तो वो वहाँ कर रहे हैं। ताऊ अभी हाल में ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि मोदी रोजगार दो। क्या आपको लगता है कि आप लोग जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं उसी तरह से युवा वर्ग भी अब इसे कहीं ना कहीं अपने माध्यम से जुड़ रहा है? और सबको रोजगार कहना की चाहिए, सबको मैदान में आना चाहिए कि किसान तुम्हारी रोटी बचा रहा है, भूखे मर जाओगे। तो किसानों का जो साथ नहीं देगा, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उन्हें बुरा नहीं कहता, किसानों का सारी दुनिया विरोध करे, किसान का उगाया अनाज खाना छोड़ दे, फिर किसान का खूब विरोध करे। फिर जितना अगर किसान समर्थक हो तो किसान का साथ दो, और अगर किसान समर्थक नहीं हो तो उसका अन्न खाना छोड़ दो। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। इस बार संसद किसान आ रहा है, ऐसा इतिहास लिखेगा, सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा।